Hello children, my name is Shivani Shukla. Welcome to all of you in JDSSM Civil Lines Prayagraj Vidya Bharati Kashi Prant YouTube channel. In the previous class, we had learned about some rhymes and read a story of Lion and the Mouse. In today's class, we will read a story of a thirsty crow. Here is a picture of a thirsty crow. देखिए यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई है ना. फर्स्ट पिक्चर्स में एक क्रो क्या कर रहा है, वो बहुत प्यासा है. वो क्या सोच रहा है, इट इज सो हॉट आई एम फीलिंग थर्स्टी. बहुत गर्म है चारों तरफ ना. जैसे भी समर सीजन है वैसे ही उस समय भी समर सीजन था और बहुत गर्मी थी. कौवे को प्यास लगी थी. नेक्स्ट पिक्चर में कौवा क्या करता है, लेट मी गो एंड ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम दैट पॉट. क्रो बहुत प्यासा था. वो इधर उधर पानी को खोजता है, देखता है, उसे कहीं नहीं मिलता. फिर उसे एक पॉट दिखाई देता है, वहीं रखा होता है. फिर वो सोचता है चलो उस पॉट में से जाकर के कुछ पानी को पी लेते हैं. कौवा जाता है उस पॉट के पास. नेक्स्ट पिक्चर में ओह देयर इज वेरी लिटिल वाटर इन द पॉट. कौवा पॉट के पास गया लेकिन पॉट में जो पानी था वो बहुत कम था. तो वो सोचता है अरे पॉट में तो पानी बहुत कम है. फिर देखिए नेक्स्ट पिक्चर में वो क्या करता है, लेट मी पुट सम पेबल्स टू गेट वाटर. पॉट तो दिखा उसे पानी पीने के लिए, पानी भी है पॉट में लेकिन पानी बहुत कम है. तो क्रो थोड़ी देर सोचता है, फिर उसे एक आइडिया आता है कि पानी को ऊपर कैसे लाया जाए. फिर क्रो को ये आइडिया आता है कि वो कुछ पेबल्स को उठा करके पॉट के अंदर डालेगा जिससे पानी क्या होगा, ऊपर आ जाएगा. फिर क्रो जाता है आसपास से कुछ कंकड़ पत्थर को चुनता है और उसे डाला करके पॉट में डालता है. देखिए यहाँ पर पानी कम था, जैसे ही उसने कुछ पेबल्स को डालना शुरू किया पानी कहाँ तक आ गया, पॉट के नेक तक आ गया. द वाटर लास्ट गुड. फिर पानी उसके पीने तक आ जाता है और वो क्रो पानी को पी लेता है. द क्रो फ्लू अवे हैप्पीली. और क्रो पानी पी करके खुश होकर के उड़ जाता है. तो इससे हमें क्या मॉरल मिलता है कि हमें कंडीशन को देख करके नर्वस नहीं होना है, हमें अपने दिमाग को चलाना है, आइडिया लगाना है और फिर हमें इसी तरह क्रो की तरह आइडिया को लगा करके अपने काम को करना है. Here is parts of body. Our body has many parts and each part has a name like hands, stomach, mouth, eyes, cheeks. जैसे पिक्चर में दिख रहा है ना, जैसे आप लोग हैं छोटे से वैसे ही बॉय का पिक्चर बना हुआ है और जितने भी पार्ट्स हैं बॉडी के उनके नाम मेंशन किए गए हैं. आज मैं आपको उन पार्ट्स के नाम बताऊंगी और उनका क्या वर्क है ये बताऊंगी. फर्स्ट पार्ट इज हेयर. आप सभी के हेयर है ना ऊपर, किस कलर के हैं, ब्लैक कलर के हैं. नेक्स्ट इज नोज. नोज से हम क्या करते हैं, वी स्मेल विद अवर नोज. हम कैसे सूंघते हैं, अपनी नोज से. नोज को हिंदी में हम बोलते हैं नाक. नेक्स्ट पिक्चर इज नेक. जब हम नोज से थोड़ा नीचे आते तो क्या है, यहाँ पर नेक है. नेक को हिंदी में हम बोलते हैं गर्दन या फिर गला. फिर उसके नीचे है चेस्ट. नेक से हम थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर है चेस्ट. चेस्ट को हिंदी में हम बोलते हैं सीना. फिर चेस्ट के नीचे है स्टमक. जब आप खाना खाते हैं वो कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है और स्टमक को हिंदी में हम बोलते हैं पेट. फिर उसके नीचे है नी. इसमें एक चीज नहीं मेंशन की गई है, नी के ऊपर होता है ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं थाई.
थाई के नीचे आता है नी, नी को हम बोलते हैं घुटना। और जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है नी से लेकर के एड़ी तक का, इसको हम बोलते हैं लेग। लेग से हम क्या करते हैं, लेग से हम चलते हैं। बिना लेग के ना हम चल पाएंगे, ना दौड़ पाएंगे और ना ही खेल पाएंगे। अब इस साइड देखिए, यहाँ जो पिक्चर्स बनी हुई हैं, किसका पिक्चर है, हैंड का। जो ये पोर्शन है, जैसे ये हमारा मेरा हैंड है, तो ये पोर्शन हमारा आर्म होता है और यहाँ से लेकर के ये एरिया मेरा हैंड है, और जो ये है इसको हम बोलते हैं फिंगर्स। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए दिखाया गया ना, फिंगर्स दिखाई गई हैं। कितनी फिंगर्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 फिंगर्स हैं यहाँ। फिर उसके बाद लेग, जैसे अभी हमने देखा ना, ये हमारे हाथ की फिंगर्स थी, ऐसे ही हमारे फुट की, इसको हम बोलते हैं फुट। और जो फुट की जो फिंगर्स होती है, इसे हम फिंगर्स नहीं बोलते, इसे हम बोलते हैं टोज। जो पैर की उंगलियां होती हैं उसे हम टोज बोलते हैं। अब इस साइड देखेंगे हम, फर्स्ट पिक्चर इज आई। आई से हम क्या करते हैं, वी सी विद अवर आईज, हम अपनी आंखों से देखते हैं। अगर हमारे पास आंखें नहीं होंगी तो क्या हम देख पाएंगे। 1 मिनट के लिए सभी बच्चे अपनी आईज पर ऐसे हैंड्स को रखेंगे, अपनी आईज को क्लोज करेंगे। कुछ दिख रहा है क्या, नहीं ना, हाँ, क्योंकि अगर आईज नहीं होंगी तो हम कुछ भी देख नहीं पाएंगे। नेक्स्ट पिक्चर इज टीथ। टीथ से हम क्या करते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसको किससे चबाते हैं, अपने टीथ से चबाते हैं। अगर टीथ नहीं होगा तो खाना हम चबा पाएंगे क्या, वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड नहीं होगा, ऐसे ही चला जाएगा और उसको हम निगल नहीं पाएंगे। नेक्स्ट पिक्चर इज टंग। टंग को हिंदी में हम बोलते हैं जीभ। व्हाट इज द वर्क ऑफ टंग, टंग का क्या काम है, जो हम चीजें खाते हैं वो खट्टी है, मीठी है, तीखी है, इसका स्वाद हमें कौन बताता है, ये टंग बताती है। अगर टंग नहीं हो तो हम ना तो खाने को खा पाएंगे और ना ही हमें उसका टेस्ट पता चलेगा। सो वी टेस्ट विद अवर टंग। नेक्स्ट पिक्चर इज ईयर। ईयर को हिंदी में बोलते हैं कान। अब ईयर का क्या वर्क है, वी लिसन विद अवर ईयर। हम किसी चीज को कैसे सुनते हैं, अपने कानों से सुनते हैं। मैम जब आपको बुलाती हैं तब आप कैसे सुन पाते हैं, क्योंकि आपके पास ईयर्स है ना, वी हैव 2 ईयर्स। आई, ईयर्स, नोज, टंग, ये आपके 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। इन्हें हम 5 ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं हिंदी में। इन पार्ट से मिलकर के हमारी एक बॉडी बनती है। अगर इनमें से सपोज करिए कि आपके पास आई नहीं होगी तो आप क्या देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो आईज का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। अब सोचिए अगर टीथ नहीं हो तो हम खा नहीं पाएंगे, टंग नहीं हो तो हम टेस्ट नहीं ले पाएंगे, ईयर नहीं होगा तो हम सुन नहीं पाएंगे। ऐसे ही अगर हमारे पास हैंड्स ही ना हो तो फिर क्या होगा, क्या हम लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। क्या हम कुछ भी पढ़ पाएंगे, कुछ खा पाएंगे, क्योंकि हम हाथों से उठाकर ही खाते हैं ना, खा भी नहीं पाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो हैंड्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। फिर फिंगर्स, हम किसी चीज को कैसे पकड़ते हैं, फिंगर्स होंगे तभी तो पकड़ेंगे। अगर हमें कोई बॉल कैच करनी है तो कैसे कैच करते हैं हम, ये फिंगर से हमारी, और बॉल आई, हमने इसको झट से ऐसे कैच किया। नेक्स्ट इज लेग। अब लेग के बिना हम चल नहीं पाएंगे, ना दौड़ पाएंगे, ना खेल पाएंगे, तो लेग का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ऐसे ही फुट, मान लीजिए कि आपके लेग यहाँ तक हैं और जो नीचे ये एरिया है फुट का, ये नहीं होगा तो क्या आप खड़े हो पाएंगे, बिना इसके तो आप नहीं चल सकते ना। ये यहाँ से लेकर के ये फुट तक, थाई से लेकर के फुट तक आपका होना भी नेसेसरी है। तो इस बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और सभी का एक अपना अलग वर्क है। तो यहाँ पर हमने सीखा पार्ट्स ऑफ
बॉडी, और उनके नाम क्या है, उनका वर्क क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशंस। अब इस पिक्चर में आपको बहुत सारे लोग दिख रहे हैं ना, आपको अपने घर में, आपकी फैमिली में सभी लोग होते हैं, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे ग्रैंडफादर, आपके घर में दादाजी हैं, वेरी गुड। ग्रैंडफादर हम दादाजी को बोलते हैं, जो हमारे फादर होते हैं उनके जो फादर हैं उन्हें हम बोलते हैं ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर की जो वाइफ होती हैं उन्हें हम बोलते हैं ग्रैंडमदर। मतलब हमारे फादर की जो मम्मा होती हैं, जो मदर होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं ग्रैंडमदर। अब देखिए फादर एंड मदर, ये हमारे पिताजी हैं और ये माँ। फादर को हिंदी में बोलते हैं पिता और माँ को बोलते हैं मदर। नेक्स्ट इज आंट एंड अंकल। हमारे जो फादर के यंगर ब्रदर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अंकल। अंकल मीन्स चाचा। अंकल भी हमें हमारे फादर की तरह प्यार करते हैं, केयर करते हैं हमारी। आंट, अंकल की वाइफ को हम बोलते हैं आंट मीन्स चाची। अंकल के जो हमारे जो सन होते हैं, सन को हिंदी में बोलते हैं बेटा और बेटी को बोलते हैं डॉटर। जो अंकल आंट के सन और डॉटर होते हैं उनको हम बोलते हैं ब्रदर एंड सिस्टर। वो हम हमारे क्या होते हैं, भाई बहन। ब्रदर मीन्स भाई, सिस्टर मीन्स बहन। फैमिली का भी हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल है। अगर इनमें से कोई एक भी नहीं होगा तो हमें उनकी कमी महसूस होगी। लाइक ग्रैंडफादर नहीं होंगे तो हमें स्टोरीज कौन सुनाएगा, हमें हमारे साथ कौन खेलेगा, हमें अच्छी अच्छी बातें कौन बताएगा। ऐसे ही अगर सिस्टर नहीं होगी तो रक्षाबंधन पर हमारे कलाई पर राखी कौन बांधेगा। भाई नहीं होगा तो आप किसको राखी बांधेंगी, आपकी रक्षा कौन करेगा। ऐसे ही जितने भी लोग हैं हमारी फैमिली में, सभी मेंबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे। ग्रैंडफादर मीन्स दादा, जो फादर के फादर होते हैं उन्हें हम ग्रैंडफादर बोलते हैं। फादर की मदर को हम ग्रैंडमदर बोलते हैं मीन्स दादी। फादर मीन्स पिता, मदर मीन्स माता। हमारे फादर के जो यंगर ब्रदर होते हैं उन्हें हम अंकल बोलते हैं और अंकल की वाइफ को आंट कहते हैं। अंकल आंट के जो बच्चे हैं उनको हम ब्रदर एंड सिस्टर बोलते हैं, भाई बहन। और जो बेटे को हिंदी में बोलते हैं सन और बेटी को डॉटर। तो ये हमारा टॉपिक था रिलेशन। इससे हमने जाना कि हमारी फैमिली में कितने मेंबर्स होते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं। तो वी विल मीट विद नेक्स्ट टॉपिक। सी यू सून। थैंक यू।